एमकॉम फिर मिले हम लोग। चैप्टर 1 का आधा कर लिया, आधा अभी और करते, आधा तेरा आधा मेरा, है ना। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। what are the fundamental principles? See, we have seen there are various bodies who are governing, they have laid some rules and regulations, बराबर है। So in compliance with them, in reference to them, we have to follow all the compliances, all the rules and regulations that they have laid down, or all the, I should say, behavioral pattern. rules and regulations से ज्यादा ये behavior में change लाने के लिए बहुत काम आता है ethics, right? तो वो हमें ध्यान रखना है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एथिक्स क्या है? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। वहां पे सिर्फ एथिक्स थे, अभी अकाउंटिंग इंटीग्रिटी आ गया वापस, बराबर है। तो इंटीग्रिटी मीन्स व्हाट? छुपा छुपी, चापलूसी, चमचेगिरी, घुमा फिरा के बात करना, या स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे सीधा? स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा, बराबर है। Integrity is a foundation of professional ethics and require accounts to be honest, straightforward and transparent in all professional and business dealings. It prohibits them from engaging the deception, misrepresentation or fraudulent financial practices. बराबर है। तो इसमें क्या क्या आएगा? Truthful financial reporting, yes. Avoidance of fraudulent practices, compliance with regulatory framework. Regulations कौन से हैं? RBI के हैं, GST के हैं, SEBI के हैं, बराबर, ICAI के हैं, बहुत सारे हैं। एथिकल डिसीजन मेकिंग, बराबर, कभी भी उसने इमोशनल होके डिसीजन लेना नहीं है, एथिकली जो सही है वो सही मैं करूंगा। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स तू मेरा मैं तेरा, इज इट? नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं, सब इक्वल है, मुझे सबके साथ इक्वल रहना है। Objectivity refers to the ability of professional accountant to maintain neutrality, impartiality and independence in their professional judgment. Yes, free from bias, conflicts or interest or undue influence. इससे क्या होगा? ऑडिटर इंडिपेंडेंटली काम कर पाएगा, किसी का उसके साथ झगड़ा नहीं होगा, रेजिस्टिंग प्रेशर फ्रॉम क्लाइंट और एम्प्लॉयर। यस, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर, मतलब कि अपने आप को अपग्रेड करना। आप लोग ऑलरेडी इसको सीखे हुए हो, सेम चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है। वॉट एवर चेंजेस आर गोइंग ऑन इन द कॉर्पोरेट, नो दैट चेंजेस, एक्सेप्ट इट एंड मेक योरसेल्फ कॉम्पिटेंट इनफ। आजकल टैक्स में बहुत सारे चेंजेस आए हुए, तो मेरे कुछ सीए फ्रेंड्स है, स्टूडेंट्स है, सर टाइम ही नहीं मिल रहा, आजकल इतना चेंजेस आया है ना कि हर एक को समझ समझ के हमें अप्लाई करना पड़ता है। यस, पहली टाइम आपको तकलीफ होगी, लेकिन जस्ट इमेजिन कि आपके कंधे पे जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। वो जिम्मेदारी को जब कंपेयर करोगे ये मेहनत से, तो ज्यादा बड़ी लगेगी। नहीं, मेरे कंधे पे जिम्मेदारी इतनी है, मेहनत मुझे इतनी ही करनी है। आज आप मेहनत करोगे तो सालों तक आप उसके ऊपर फायदा तो उठाने ही वाले हो ना, कमाने ही वाले हो, करेक्ट? देन इसके की एस्पेक्ट्स क्या है? कंटिन्यूअस लर्निंग एंड स्किल एनहांसमेंट, एक्सरसाइज ऑफ ड्यू केयर एंड डिलीजेंस, अवॉइडेंस ऑफ प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। यस, एक एग्जांपल भी उन्होंने दिया हुआ है, तो आप लोग इसको पढ़ के समझ सकते हो। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब सीक्रेट रखना, क्योंकि आपके कंधे पे फाइनेंशियल डेटा है। आप अपने घर में कितने पैसे कहाँ पे छुपा के रखे हैं बताते हो क्या? नहीं ना। तो जिस कंपनी में काम पे हो उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड बाहर कैसे बताएंगे? एथिकली रॉन्ग है। यस, राइट। सो प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव डेटा, लीगल एक्सपेक्टेशन टू कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। यस, प्रोफेशनल बिहेवियर, पहले हम लोग ने यही पॉइंट सीखे हुए, वापस ही रिपीट कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, इसके लिए अभी थोड़ा फास्ट जा रहा हूं। एडहेरेंस टू लॉ एंड रेगुलेशंस, नो मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग और प्रमोशंस। बाबा जी के रोअफ़ज़ा में भी झोल निकला है, ऐसा अभी पता चला मुझे। अवॉइडेंस ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस, समझ गया ना कौन बाबा जी? यस, ओके। देन लीगल एंड डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क इन इंडिया। तो इंडिया में कौन से बॉडीज है? एक ICAI, जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस एज एन अकाउंटेंट आपको फॉलो करने हैं। दो, कंपनीज एक्ट 2013 जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आपकी कंपनी शेयर वगैरह इशू करेगी, ऑब्वियसली तो कहाँ से करेगी? शेयर मार्केट से, यानी सेबी के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। यस, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, थोड़ा सा लेबर लॉस भी आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि ओवर टाइम है, ये है वो है। तो एज एन अकाउंटेंट यू विल बी कैलकुलेटिंग द सैलरीज एंड ओवर टाइम्स। भले ना सॉफ्टवेयर कर रहा है, मशीन बनाया किसने? इंसान ने।
तो इंसान अगर गलती कर सकता है तो इंसान ने बनाया हुआ मशीन गलती नहीं कर सकता क्या? Never rely 100% on anything. You give your efforts. Okay? Independence of auditor, yes, matters a lot. The auditor should not be pressurized, should not be given freedom totally. Independence और freedom में फर्क है, right? उसको उसका काम उसकी तरह से करने देना चाहिए. आप उसको मिसलीड करने जाओगे, मस्का मारने जाओगे, एक्स्ट्रा रिकॉर्ड दे दोगे, कम रिकॉर्ड दे दोगे, नहीं चलेगा. इस साल का इतना मांगा है, इतना ही देना है, इतना भी नहीं, इतना भी नहीं. Because transparency is must, true and fair value is must, okay, for every accountant. Then तो कंपनीज लॉ, ये सारे लॉज है जो फॉलो आपको करने हैं. तो अंडरस्टैंडिंग ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, यस, जरूरी है. Auditor refers to the ability of auditors to execute their duties without being influenced by external pressure, पर्सनल इंटरेस्ट और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. यस, दिस इंडिपेंडेंस मतलब सर देखो ना, ये कर दो, आपके घर पे गर्मी बहुत हो रही होगी ना आपको भी. यस, इन सब बहकाव में आना नहीं है. दिस इंडिपेंडेंस एंश्योर दैट ऑडिट प्रोवाइड्स अ ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ. ऑडिटर इंडिपेंडेंस कैन बी क्लासिफाइड इन टू डायमेंशंस. एक, इंडिपेंडेंस इन फैक्ट एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस. उसने बोल दिया आपका ये गलत है, गलत है. ऐसा कैसा आपने मेरे को गलत बोला? ये मशीन में अब भी लाया था और आपने इसको बोला कि इसकी वैल्यू कम हो गई है, 50% पे आ गई है. हाँ भाई, तू चाइना से लाया था, है ना? चले तो चांद तक, वरना रात तक तो नहीं चली. तू जापान से लाता तो ये मशीन तेरे को 10 की जगह 15 साल चलती, क्योंकि वो लोग गारंटी देते हैं, ये लोग गारंटी नहीं देते. तूने पैसा बचाने के चक्कर में तेरा नुकसान कर लिया. So he should get that independence of fact. Speaking about appearance, you cannot force him, right? Whenever there is annual general meeting, the auditor also gives his view on the audit report done by him, या audit done by him through his audit report. He is answerable to the shareholders also. Done. Legal and regulatory framework for auditor independence in India. तो एक मैंडेटरी ऑडिटर रोटेशन. कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है कि ऑडिटर को आपको रोटेट करना है. एक ही ऑडिटर को आप कंटिन्यूअस नहीं रख सकते. अगर कंपनी है तो 2 टर्म यानी कि 10 साल आप रख सकते हो. अगर आप इंडिविजुअल हो तो हर 5 साल बाद आपका ऑडिटर चेंज होना चाहिए. डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर सेक्शन 141 इंडियन कंपनीज एक्ट का क्या बोलता है? अगर आप झोलर हो तो क्या आप ऑडिट करोगे? नहीं. अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय हो तो क्या आप ऑडिटर बनोगे? नहीं. अगर आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है तो क्या आप ऑडिटर बनोगे? हाँ, नहीं. आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो क्या आपको झोल बताओगे क्या? नहीं. आपके रिलेटिव को आप उधर नौकरी दे रहे हो, उधर ही आप ऑडिटर के तौर पे जा रहे हो. नॉट अलाउड. यू विल नॉट बिलीव, मेरा एक बच्चा है, उसकी बीवी एक बैंक में है काम पे. ओके, तो वो शेयर्स खरीद नहीं सकती. उसका हस्बैंड यानी मेरा बेटा भी नहीं खरीद सकता उस कंपनी के. ये भी रेस्ट्रिक्शंस है. ओके, एंड शी इज ऑन पोस्ट, तो उसको बहुत सारे प्रोहिबिशंस है. प्रोहिबिशन ऑन नॉन ऑडिट सर्विस. ओके, वो बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी वगैरह वो सब रख नहीं सकता. ओके, उसको सिर्फ चेक करने का, टिकड़ा मारने का ही काम करने का, गुजराती में समझा ना? पेन लेवानु, टिकड़ा मारवाना, वही काम करना उसको. पेनल्टीज फॉर मिसकंडक्ट. इसमें कैश भी हो सकता है और सरकारी खाना फ्री भी हो सकता है, यानी कि जेल में भी जाना पड़ सकता है. एज पर ICAI बंदे को क्या है? एक, रेस्ट्रिक्शन ऑन फी डिपेंडेंस. अगर कोई ऑडिटर साल भर में 10 लाख रुपया कमाता है तो कंपनी ए से ही कैन अर्न मैक्सिमम 1.5 lakhs, 15%. दिस इज द क्लॉज लेट डाउन बाय ICAI. व्हाई? अगर एक कंपनी से वो 6 लाख कमा रहा है और बाकी की 4 कंपनी से वो 4 लाख कमा रहा है, 1 लाख कमा रहा है, तो उसका इंक्लिनेशन कौन सी तरफ है? 6 लाख की तरफ. तो अगर वहां पे कुछ फ्रॉड भी हुआ तो भी ये छुपाने का काम नहीं, ये मेरे अन्नदाता है, इनके साथ कैसे गद्दारी करूं. टू अवॉइड दैट मेंटल प्रेशर और फाइनेंशियल डिपेंडेंस, ये क्लॉज रखा हुआ है. ओके, प्रोहिबिशन ऑफ कंटिजेंट फीस. हाँ भाई, तूने अगर कुछ गड़बड़ की है तो तुझे वो
पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी, और तू कंटिजेंसी के नाम पे, इमरजेंसी के नाम पे एडिशनल कुछ चार्ज कर सकता नहीं है। तेरी अपॉइंटमेंट के वक्त जो रेम्यूनरेशन फी फिक्स हुई है वही तुझे मिलने वाली है। एम्प्लॉयमेंट रेस्ट्रिक्शन मैंने पहले ही बता दिया इसको, बराबर है। सेबी रेगुलेशंस क्या बोलते हैं? मैंडेटरी ऑडिटर रोटेशंस, सेम। पीयर रिव्यू मैकेनिज्म, आप चाहो तो एक पैनल रख सकते हो, वो पैनल आपके अकाउंटिंग एक्टिविटी को चेक करते रहेगा, साथ ही साथ ऑडिट के काम को भी वो लोग चेक करते रहेंगे। ऑडिट फीस ट्रांसपेरेंसी, कंपनी ने किस ऑडिटर को कितनी फीस दी है वो आपको मेंशन करना जरूरी है। मूवी देखने जाते हो, उसमें ऑडिटर का नाम भी आता है। सर वो कौन देखता है? देखने का अपन कॉमर्स के बच्चे हैं, उसमें भी अकाउंट्स वाले हैं, राइट? शार्प होनी चाहिए। ओके। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, एनएफआरए, तो ये भी क्या बोल रहा है? मॉनिटरिंग ऑडिटर कंप्लायंसेस। ओके। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ ऑडिटर मिसकंडक्ट एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज एंड बैन्स। केस स्टडी उन्होंने अलग अलग दी हुई है यहाँ पे, बराबर, तो आप उसको स्टडी कर सकते हो। थ्रेट्स टू द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, नो डाउट इन दैट, लेकिन उसमें गड़बड़ क्या है? एक, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, बराबर, फैमिलियरिटी थ्रेट एंड इंटिमिडेशन थ्रेट। अभी इसको उन्होंने अलग से दिया हुआ है एक्सप्लेन करके। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब खुद का, मेरे को वो कंपनी ज्यादा दे रही है तो मैं उधर ही जाऊंगा ना, ठीक है ना, उसमें झोल किया तो क्या किया? सही किया गलत किया? गलत किया, है ना? नहीं, वो कंपनी ज्यादा दे रही क्योंकि उसका टर्नओवर बहुत सारा है, उसका काम बहुत सारा है, इसके लिए मेरा मुंह बोला दाम मुझे वो दे रहे। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं उसका झोल छुपाऊं। नेवर सी योर पर्सनल इंटरेस्ट, तो ऑडिटर का सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी होता है, उसकी वजह से वो क्या कर रहा है? फैक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू सेल्फ फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑन सिंगल क्लाइंट, लो ऑडिट फीस एंड फी अंडर कटिंग। तीन, वो क्या कर सकता है? ऑडिटर होल्डिंग शेयर्स और फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन क्लाइंट्स कंपनी। चार, ये ए गलती से आ गया है तो उसको जरा इग्नोर करना। ओके। कंटिजेंट फीस और परफॉर्मेंस बेस्ड कंपेंसेशन, यस। रेगुलेटरी सेफगार्ड्स इन इंटरेस्ट, ये आप लोग पढ़ लेना तो आपको आसानी से वो याद रह जाएगा। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सारा इंसान को देखो, दूसरों की गलती निकालना बहुत आसान होता है, हम खुद की गलती जल्दी निकालते हैं क्या? सर हम तो गलत करते ही नहीं है ना? मैं भी ये कहता हूँ, बट नहीं, मैं रात को सोने से पहले रोज, मेरी आदत है बचपन से, आई गेस, नहीं तो भी मैं 9th में था तब से, मैं सोने से पहले पूरा दिन रिवाइज करता हूँ। आज पूरे दिन में क्या हुआ? ये हुआ, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ। अच्छा हुआ ठीक है, बुरा हुआ उसकी वजह मैं था क्या? हाँ, अगर मैं था मुझे ये रिपीट नहीं करना है, अगर मैं नहीं था उसके कर्म उसको छोड़ दो, मेरी बैलेंस शीट क्लियर होनी चाहिए। ये आदत डेवलप करो। ओके। बिजनेस में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, इसीलिए कॉलेज में मैं कुछ भी करूं मैं पूरा 100% दे देता हूं, बराबर। बच्चे ही ना आए और मैं सिलेबस कंप्लीट ना कर पाऊं तो वो गलती किसकी है? बच्चों की। लेकिन बच्चे आएंगे तो मैं सिखाऊंगा, नहीं आएंगे तो भी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा ताकि बच्चे सीख पाए 11th आर पे भी, बराबर। ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एक, प्रोविजन ऑफ नॉन ऑडिट सर्विस, दो, इंटरनल ऑडिटर बिकमिंग स्टैट्यूटरी ऑडिटर, तीन, लॉन्ग टर्म ऑडिट एंगेजमेंट विदाउट रोटेशन, बराबर। जब आपको आदत पड़ गई काम की, अरे हाँ छोड़ रहे, ये तो मैंने किया ना, इसमें क्या है, कुछ नहीं, अभी इसमें ये ऐड कर दे, वो लेस कर दे, खत्म। एडवोकेसी थ्रेट, फैक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू एडवोकेसी थ्रेट क्या है? रिप्रेजेंटिंग क्लाइंट इन लीगल डिस्प्यूट्स, ये लीगल मैटर ही है सब, बराबर। लॉबिंग फॉर क्लाइंट इन रेगुलेटरी अप्रूवल्स, क्या ये चाहिए ना, आप चलो इसको उसके पास जाओ, उसको मेरा नाम बोलना, वो कर देगा काम ना, वो गलत है, बराबर। फेमिलियरिटी थ्रेट, ये तो अपना ही है रे, तो अपना ही है तो क्या काम पूरा नहीं करोगे? करना ही पड़ेगा, करेक्ट। A familiarity threat arises when the auditor becomes overly close to the client, leading to biased audit opinion, है ना? अपना ही है रे, करेक्ट, वो नहीं होना चाहिए। Intimidation threat, an intimidation threat occurs when an auditor is pressured by the client or external entities to modify audit findings. कर रहा है कि नहीं? देख, मेरे पास बहुत सारे सीए पड़े हैं, तू अकेला नहीं है, समझाना।
तू नहीं करे तो अगले साल से मैं तेरे को डिसकंटिन्यू करवा दूंगा, अगले साल से उसको रख देगा यहाँ पे ऑडिटर। तो आपको करना ही पड़ता है। दैट इज प्रेशर, मेंटल प्रेशर। ओके, safeguard to independence and professional skepticism in auditing. yes, बंदे का इंडिविजुअलिटी, उसका एग्जिस्टेंस बनाए रखना हर क्लाइंट का फर्ज है, क्योंकि वो सीए, वो ऑडिटर आपके लिए काम कर रहा है। माइक चालू है, वरना माइक बंद हो जाता है और मैं अकेला बड़बड़ा रहता हूँ। ये हुआ है शुरू में कई बार। इंडिपेंडेंस इन ऑडिटिंग, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंस, उसको कैसा मिलना चाहिए, ऑफ माइंड, ऑफ अपीयरेंस, बराबर है। क्यों? मेंटली वो फ्री रहेगा तो वो काम जेन्युइनली करेगा, और उसको उसके हिसाब से काम करने दोगे, उसको जगह, उसको पेस अपने हिसाब से दोगे तो ही विल बी हैप्पी इनफ। थ्रेट्स टू ऑडिटर इंडिपेंडेंस, ये हुआ ना, सेल्फ इंटरेस्ट, हाँ हो गया, रिपीट क्यों हुआ ये वापस? ओके, अभी ये इनके हिसाब से, अलग अलग लॉस के हिसाब से, तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या क्या है, रोटेशन वगैरह करना है, ये हमने देखा। सेबी के हिसाब से भी रोटेशन वगैरह कंपलसरी था, बराबर। जस्ट गो थ्रू दिस, यू विल इजीली अंडरस्टैंड। ये बहुत इजी है, नीड नॉट वरी। फिर भी लेक्चर में हम लोग मिलेंगे ही, उधर भी डिस्कस करेंगे ही वापस। यस, हो गया, खत्म, डन। चैलेंजेस टू, अच्छा हाँ ये है, ओके। चैलेंजेस टू प्रोफेशनल स्केप्टिज्म इन इंडिया। स्केप्टिज्म का मीनिंग देखना हो तो देख लेते हैं ना एक बार। चलो, दिया है क्या उन्होंने कुछ? कहाँ गया रे भैया? गया, चश्मा लग गया मेरे को। किधर था? इधर है। Skepti, auditor independence and professional are the fundamental principles in the field of auditing, ensuring that financial statements remain reliable, transparent, and trustworthy. The independence of auditor is crucial to maintaining public confidence in financial reporting, while professional skepticism allows auditor to critically access financial information and detect potential misstatements, fraud, and errors. वही चीज है, बराबर। गलतियों को पकड़ना, ये सब चीजें करना। तो अब वो क्या कर सकता है बंदा? हा? तो देखो, अलग अलग लॉस के हिसाब से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स वो दे दिया है, बराबर। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म इन अकाउंटिंग, तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, यस, ही इज डिटेक्टिंग द फ्रॉड्स एंड एरर्स एंड मिसस्टेटमेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, तो बहुत जरूरी है। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में जरूरी होके भी मुश्किल है। क्यों? तो मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस है, टाइम कॉन्स्टेंट है, एक्सपेक्टेशन गैप है। आप चाहते हो 100% परफेक्ट अकाउंट बनने चाहिए, मेरा ऑडिटर एकदम परफेक्ट होना चाहिए, और मैं उसको सैलरी प्यून की दूं, चलेगा क्या? नहीं, खर्चा करना पड़ेगा ना भाई। अब अच्छा पैसा दोगे तो अच्छा काम मिलेगा, वरना मैं बोलता हूँ इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, बराबर। वो फेमिलियरिटी थ्रेट्स, ये एक है। सेफगार्ड टू मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, क्या करने का उसने? एथिकल एंड रेगुलेटरी मेजर्स, ओके। Require auditor to maintain professional skepticism, mandates secretary to fraud risk without assuming management honestly, requires collection of sufficient and appropriate audit evidence. प्रैक्टिस वो क्या कर सकता है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ले सकता है, इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी रख सकते हैं, पीयर रिव्यूज एंड क्वालिटी कंट्रोल आप कर सकते हो, और टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो। एआई यूज करो, मेरा कभी ना नहीं है, मैं खुद भी करता हूं, लेकिन एआई ने आपको जो दिया है उसको रिव्यू करो। इज इट 100% जेन्युइन और नो? मेरे लाइफ का पहला पेपर एथिकल यूज ऑफ एआई इन अकाउंटेंसी पे था। किसी को पढ़ना हो तो मुझे बोलना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस तरह से ऑडिट एंड एश्योरेंस का पहला चैप्टर सेमेस्टर 4 का अपना हुआ खत्म। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यू आर एबल टू मैनेज। काम क्या रहेगा? नोट्स को पढ़ लो, पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी दे दूंगा, डोंट वरी, आई एम हैविंग इट। यस, बट स्टडी वेल, स्कोर वेल, गेट आउटस्टैंडिंग मार्क्स। थियोरी होने के बावजूद भी सारा लगना चाहिए। वर्तक के बच्चों को इतना मार्क्स कैसे मिला? हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बाहर से आए हैं, दूसरे कॉलेज से आए हैं। इफ यू लाइक द वीडियोस, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑफ अदर कॉलेज ऑल्सो। आजकल अपना चैनल बहुत बूम पे चल रहा है, इधर उधर से बच्चे बहुत देख रहे हैं, तो आप लोग भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। समाज सेवा हो जाएगी थोड़ी आपकी तरफ से, और कमाई आएगी तो मेरी तरफ से।